अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल इम्तियाज़ इमरान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्लाह ताला के करम और रहमत से। अल्लाह ताला मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें और मेरे लिए भी दुआ किया करें। अच्छा, भी आज की वीडियो ख़ास है जो हमारी बहनों और ख़वातीन के लिए है। ये एक अहम मौजू है जिस पर बात करना निहायत ज़रूरी है। हम बात करेंगे कि ख़वातीन को अपनी हिफाजत कैसे करनी चाहिए। आज के दौर में जब हमें मुख्तलिफ़ चैलेंज का सामना है, अपनी हिफाजत करना हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते तो माशरा तो बिल्कुल ही हमें इज़्ज़त हमारी नहीं करेगा, क्योंकि इज़्ज़त तो अपने हाथ में होती है। ख़ास तौर पर तो ख़वातीन लड़कियों की इज़्ज़त माशरा बिल्कुल नहीं करता। आजकल का जो माहौल आन बना है बहुत मुश्किल और कठिन दौर गुज़र रहा है। इसीलिए मेरी बहनें, मेरी आज आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप बराह करम अपनी ऐसे हिफाजत करें। कुछ मैं आपको ऐसे रूल्स बताना चाहती हूँ जिससे हो सके कि आपको फ़ायदा पहुँचे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अच्छा, भी मेरा ना भाई बीमार था, मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है। तो वो हॉस्पिटल में दाखिल थे, उसका ऑपरेशन उन लोगों ने बताया था कि भाई के ना पहले भी 5 ऑपरेशन हो चुके हैं, अभी छठा ऑपरेशन उन्होंने कहा होना है। जैसे आंद्र है ना अंदर, तो उनको बालसा पड़ गया था, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा उनकी जो आंद्र है ना उसको पहले ना थोड़ा उनको काट दिया था, काट के ना फिर टांके लगाए थे। भाई को मैदे का मसला है बहुत ज़्यादा, हर साल वो बीमार हो जाते हैं, लेकिन इस बार तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं। तो भावलपुर में दाखिल हुए बड़ी हॉस्पिटल में, वहाँ पे शुक्र है अल्लाह का, वहाँ पे उन्होंने इलाज किया तो अभी भाई कुछ बेहतर हो गए हैं। कल उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया है, लेकिन अभी भी वो कुछ खा भी नहीं रहे। सिर्फ डॉक्टर्स ने कहा कि ये सिर्फ यखनी पी सकते हैं या चाय, और कुछ खाना पीना नहीं है उनका। तो मेरे भाई के लिए बहुत दुआ करना, अल्लाह ताला उसे सेहत अता फरमाए। एक ही मेरा भाई है, अम्मी अबू तो बेचारे रो पिट कर बैठे हुए थे, बहुत मुश्किल से उनको तसल्ली दी। मैं जा तो नहीं सकी, लेकिन मैं यहाँ पे बैठकर दुआएं करती रही, अल्लाह ताला से मांगा कि हमारा एक ही भाई, या अल्लाह पाक ज़िंदगी मौत तो आपके हाथ में है, लेकिन कुछ मोहलत दे दें, उन पर ज़िम्मेदारियाँ हैं। अम्मी अबू भी बीमार हैं, अभी कुछ 1 महीना हो चुका है। अबू का ऑपरेशन हुआ है, अपेंडिक्स का मसला था उसको। अम्मी भी शुगर की मरीज़ है और फालिज भी हुआ था अम्मी को। तो अब दिल का भी मसला शुरू हो गया है माशाल्लाह। तो अब दिल का मसला भी अम्मी को शुरू होने लगा है, गुर्दे मगर। अब ज़ाहिर है जब इंसान थोड़ी एज ज़्यादा हो जाती है तो उनको बीमारियां आन घेरती हैं। वैसे भी मेरी अम्मी अबू ना गुर्बत में काफ़ी वक्त उन्होंने गुजारा था, क्योंकि वो लोग ना बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, खुद की केयर नहीं कर सकते थे। इसलिए अभी उनकी इतनी भी उम्र नहीं है कि वो बीमारी में मुब्तला हो गए दोनों अम्मी अबू। खैर अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। आप लोग भी दुआ करना और ख़ास तौर पर मेरे भाई के लिए बहुत दुआ करना। अच्छा, अभी तो आज जो हम बात कर रहे हैं, ख़वातीन को अपनी हिफाजत करनी है। खुद कोई भी उनकी हिफाजत नहीं कर सकता जितनी वो अपनी हिफाजत खुद कर सकती हैं। खुद पर यकीन हो तो मंजिल करीब है, हौसले रखो तुम्हारे कदमों तले ज़मीन है। ये कुछ शेर है जो मैंने आपको सुनाया है। सबसे पहला कदम खुद पर एतमाद रखना है। अगर आप अपने आप पर यकीन रखती हैं तो आप दुनिया की हर चैलेंज का मुकाबला कर सकती हैं। इसलिए हमें खुद पर यकीन करना चाहिए और साबित कदम रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद पर यकीन नहीं करेंगे, साबित कदम नहीं रहेंगे, तो कोई भी हमारी इज़्ज़त नहीं कर पाएगा। हमें अपनी इज़्ज़त वैल्यू खुद बढ़ानी चाहिए। खुद को मजबूत और खुद को मुख्तार समझें। अपने फैसलों पर यकीन करें और कभी किसी के दबाव में ना आएं।
اگر آپ پر کوئی دباؤ ڈالتا ہے تو کوئی بھی آپ ان کے دباؤ میں نہ آیا کریں، جو آپ کا ذہن مانتا ہے آپ کے لیے بہتر ہو آپ وہی کیا کریں۔ اپنی شخصیت کی مضبوطی کے لیے کتابیں پڑھیں، نئی مہارتیں سیکھیں اور اپنے اندر چھپے ہوئے ہنر کو پہچانیں۔ اگر آپ کے پاس ہے فری وقت ہے تو آپ لوگ بیٹھے ہیں تو آپ لوگ کوئی اچھی سی کتابیں پڑھ لیا کریں، جیسے وظائفوں کی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مسئلوں کی، ایسے اولیاؤں کی جو جیسے ہسٹریاں پڑھی ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اچھی آپ لوگ حدیثیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کا دل کرے تو آپ ناول بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی اچھی بات ہے، اچھی کہانیاں ہوتی ہیں اس میں بھی۔ تو مزید آپ لوگ نا اپنے آپ کو تھوڑا ٹائم دیا کریں۔ تو اپنے ہنر آپ کوئی بھی سیکھ سکتے ہیں، کچھ بھی ہنر آپ کر سکتے ہیں، سلائی کڑھائی ہو یا پھر گھر کے کوئی اچھے کام ہوتے ہیں، کچھ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ میں نے تو فی الحال یہ شروع کیا ہے، پہلے تو میں کام کرتی تھی، سلائی کڑھائی کا بھی کرتی تھی اور فیکٹریز بھی میں نے جوائن کی تھی۔ اس کے بعد نا میں اب گھر پہ بیٹھنا اتنا آسان نہیں ہوتا، جو بندہ کام کرنے والا ہو وہ گھر میں بور ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے یہی سوچا کہ میں یوٹیوب پہ کام کرتی ہوں۔ تو ابھی میں نے اپنے یوٹیوب چینل بنائے ہوئے ہیں 1-2، تو اس لیے میں نا وہی اب کام کرتی ہوں، اور گھر کے بھی کام ہوتے ہیں، جتنے بھی ہوتے ہیں ظاہر ہے کافی زیادہ ہوتے ہیں گھر کے بھی کام۔ تو ابھی میں نے چینل بنایا ہوا ہے ایک وظائف والا، تو وہاں پہ میں کچھ نا مسئلے بھی بتاتی ہوں اور وظائف بھی ہوتے ہیں اور تھوڑے اذکار بھی، کیونکہ میں چاہتی ہوں جو اذکار میں کرتی ہوں وہ میں دوسروں تک بھی پہنچاؤں، ہو سکے ان اذکار کی مدد سے، میری مدد سے لوگ ان پر عمل کریں اور لوگ بھی شروع کر دیں۔ اس لیے میں نے نا ایک چینل بنایا ہے امتیاز وائس 786۔ اگر آپ لوگ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ وزٹ کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو یہ تمام چیزیں مل جائیں گی، جیسے وظائف وغیرہ اور اذکار، یہ وہ سارا کچھ آپ کو مل جائے گا۔ اچھا، بھی اس کے بعد اگر حوصلہ مضبوط ہو تو دل میں مشکلیں بھی راستہ چھوڑ دیتی ہیں۔ اگر آپ کے حوصلے بلند ہیں، کوئی بھی مشکل آپ کے سامنے ٹک نہیں سکتی زیادہ دیر، کوئی بھی مشکل آئے آپ ان کا سامنا کر سکتی ہیں۔ بہت سی عورتوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خطرے جو بھی آئیں ان کا اشارہ پہچاننے کی کوشش کریں، سیکھیں کہ ہمارے اوپر کیسے خطرات آن منڈلا رہے ہیں۔ اپنے ارد گرد کے ماحول کو ہمیشہ دیکھتی رہیں، کسی بھی غیر معمولی رویے یا مشکوک حرکت کو نظر انداز نہ کریں۔ جیسے کوئی لوگ ہوتے ہیں ٹھٹکی وغیرہ ہم پہ ٹھٹکے مار رہے ہوتے ہیں تو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، چلو بھی یہ ہمارا رشتہ دار ہے، ہم کیا کہیں، لوگ کیا کہیں گے، ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے۔ تو وہ اگر دیکھ رہا ہے ہمیں، یا کوئی ہمیں پرپوز یا کچھ بھی کہہ رہا ہے، کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے، ہمیں انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں انہیں پہلے دن سے ہی ٹوکنا چاہیے۔ اگر وہ ہمارا پیچھا کرتا ہے یا کسی طرح بدتمیزی کرتا ہے، کوئی ہمارا اپنا خاص رشتہ دار ہے، ان کو تو بالکل ہی آگے ہمت ہونے کی کوئی جرات نہ دیں، کیونکہ وہ آگے اگر تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر لڑکی ہو یا عورت ہو اس کی عزت بہت ہی برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، اسے معاشرے کے سامنے چلنے پھرنے کے قابل نہیں چھوڑتے، اسے اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ خود بیچاری خود اپنا منہ چھپاتی ہے، چاہے اس کی غلطی ہو یا نہ ہو، لیکن وہ بس یہی کہتی ہے کہ میں اب کیا کروں۔ لیکن یہی ہے ہمارے معاشرے کی نا، کہ خواتین کو زیادہ کہتی ہیں کہ خواتین ہی خراب ہے، غلط ہے، وہی لڑکوں کو کہتی ہے کہ تھوڑا سا آگے سے آسرا دیتی ہے، تو لڑکے بھی ان کے پیچھے میل ہوتے ہیں۔ لیکن میرے بہنیں بھائی، اگر جو بھی میری ویڈیو یہ دیکھ رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، لڑکے ہو یا مرد ہو وہ خود ہی عورت کو ذلیل کرتے ہیں، پھر بعد میں وہ عورت پر سارا قصور لگا دیتے ہیں، خود پر نہیں لگاتے، خود پر آنے والی ہر مصیبت وہ عورت پر ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے میری بہنیں، اگر ایسا کوئی بھی آپ لوگوں کے ساتھ چل رہا ہے چکر، تو آپ لوگ براہ کرم اسی چکر کو اسی جگہ پر ختم کر دیں، روک دیں، اب خود ہی ان سے نمٹنا جانیں، دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔
आप उसे टोक दें वहीं पे भी उसी वक्त। अगर कोई शख्स गैर जरूरी दिलचस्पी ले रहा है या बार बार आपका पीछा कर रहा है तो फौरन अपने घर वालों या किसी दोस्त को इतला दें। रात के वक्त अकेले सफ़र करने से गुरेज करें और अगर ज़रूरी हो तो महफूज रास्ते इख्तियार करें, क्योंकि रात के सफ़र औरत के लिए तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। क्योंकि रात का सफ़र अगर करना भी है तो अपने किसी बड़े के साथ जाएं, अगर मजबूरी है बहुत ज़्यादा तो किसी ना किसी के साथ जाएं। कभी लड़की हो, औरत हो, ख़वातीन, कोई भी अकेला सफ़र कभी ना करना। अगर अकेले सफ़र आपको करना पड़ भी जाता है, बहुत मुश्किल से कोई ऐसी मजबूरी है, तो आप लोगों ने अपनी हिम्मत और हौसले को बरकरार रखना है। कुछ भी आपके साथ रास्ते में आ सकता है, कोई भी मुश्किलात आ सकती हैं, तो आप उससे निमट सकें। आप इतना हौसला अपने अंदर ज़रूर रखना। वक्त के इशारों को समझना है ज़रूरी, अपनी हिफाजत का हर लम्हा रखो शऊरी। आज के दौर में हर औरत के लिए ज़रूरी है कि अपने करीब कोई कोर्स ज्वाइन करें या ऑनलाइन वीडियोस से बुनियादी महारतें सीखें। अपने साथ सेफ्टी के लिए कोई हथियार ज़रूर रखें ताकि किसी हंगामी हालत में आप उसे इस्तेमाल कर सकें। ऐसा अगर पॉसिबल है, लेकिन देहातों में तो नहीं होता। अगर देहाती औरत है बाहर जा रही है, उनके पास कोई ऐसे हथियार मौजूद नहीं होते और न ही वो रखती हैं, तो अगर आप लोग कोई भी अगर अपने साथ कुछ भी चीज़ रख सकते हैं, पिस्तौल वगैरह, चाकू वगैरह, कुछ भी ऐसी चीज़ें आप लोग अपने साथ रख लें तो और भी अच्छी बात है। अपनी ताकत पर यकीन करें, आप कमज़ोर नहीं हैं, ज़रूरत सिर्फ हिम्मत करने की है। अगर आप कमज़ोर नहीं पड़ते, हिम्मत करते हैं, तो कभी भी कोई चीज़ आपके साथ करीब भी नहीं आ सकती, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि आप कमज़ोर नहीं हैं। आप औरत हैं, लेकिन ख़ुद को कभी कमज़ोर ना समझें। ये ना कहें कि मैं औरत हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। नहीं, हम औरत बहुत बहादुर हैं, हम मर्दों से भी ज़्यादा बहादुर हैं। अगर हम अपने अंदर की औरत को समझें तो हम खुद को समझें, अपने आप को देखें और अपनी हिम्मत को आगे बढ़ाएं। किसी को भी अपनी हदूद पार करने की इजाज़त ना दें, चाहे वो आपके करीबी लोग ही क्यों ना हों। अगर कोई आपके साथ ज़ुबानी या जिस्मानी तौर पर गैर मुनासिब रवैया रखता है तो फ़ौरन अपनी आवाज़ बुलंद करें। नहीं कहना सीखें, ना हर वक्त हर बात पर जो भी आपको गलत लगे उस पर आप लोग ना करना सीखें। फ़ौरन से आप बोलें, कुछ भी आपके साथ गलत हो रहा है, अपनी हक के लिए आवाज़ खुद उठाएं। ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। अपने मोबाइल में सेफ्टी ऐप्स इंस्टॉल करें, जैसे कि GPS ट्रैकर और एमरजेंसी का। किसी भी गैर महफूज जगह पर जाते वक्त अपनी लोकेशन अपने घर वालों के साथ शेयर करें ताकि वो आपको फॉलो कर सके। सोशल मीडिया पर अपनी ज़ाती मालूमात शेयर करने में एहतियात करें। हर चीज़ को सब के लिए पब्लिक ना रखें और अपनी ख़ास जो भी आपकी पर्सनल बातें हैं वो किसी के साथ शेयर ना करें, अपने अंदर ही रखें तो बेहतर है। इतना तक नहीं कि अपनी बहनें, माँ, किसी के साथ भी अपनी पर्सनल बातें शेयर ना करें। अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर तवज्जो दें, वर्जिश करें, अच्छी ग़िज़ा खाएं और ख़ुद को हमेशा फ़िट रखें, क्योंकि आप फ़िट तो दुनिया फ़िट। अगर आप फ़िट नहीं हैं तो बातें करती हैं सब, अरे देखो ये मोटी हो गई है, अरे देखो ये काली हो गई है, इसकी तो शक्ल भी ख़राब है। इसलिए अपनी केयर करना, अपने आप को फ़िट रखना ज़रूरी है। मुश्किल हालात में पुरसुकून रहने की कोशिश करें। अपने जज्बात को काबू में रखना भी एक हुनर है। इसलिए अगर कोई भी मुश्किल वक्त आता है तो अल्लाह पर यकीन रखें। मुश्किल वक्त ज़्यादा देर रुकता नहीं, अल्लाह पर यकीन जो होता है वो हमेशा कायम रहता है। अपने जज्बात, अपनी मुश्किल, हर चीज़ को अल्लाह के सुपुर्द कर दें और जज्बात से कभी काम ना लेना।
किसी भी दबाव या परेशानी को शेयर करें, अपने करीबी लोगों के साथ बातचीत करें ताकि आप नतीजा महसूस कर सकें। अच्छा हाँ, अगर बात शेयर करने वाली हो तो अगर आपको बेहतर यही है कि आप वो बात शेयर करें जो आप पर बोझ है, जो आपको परेशान कर रही है, आप उनके साथ शेयर कर सकती हैं। लेकिन मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों की कोई भी ख़ास बात है, ऐसी पर्सनल है, आपको परेशान कर रही हैं, तो अल्लाह ताला से बड़ा दोस्त कोई नहीं है। अल्लाह ताला के साथ शेयर करें, वही हैं जो हर चीज़ से वाकिफ़ हैं, शारक से भी ज़्यादा करीब हैं वो अल्लाह ताला। तो इसीलिए हमें अपनी हर बात उससे शेयर करनी चाहिए। तो मसले का हल तो अल्लाह ही करता है, लोग नहीं करते। बस यही है, थोड़ा सा दिल हल्का हो जाता है, बस और कुछ नहीं। दोस्तों याद रखें कि औरत की इज्जत और हिफाजत उसका सबसे बड़ा हक है। अपनी हिफाजत के लिए जो भी मुमकिन हो वो करें। ये दुनिया आपकी ताकत और हिम्मत की मोहताज है। अपनी हिफाजत करें, अपनी आवाज़ उठाएं और अपनी ताकत को पहचानिए। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एक पैगाम नहीं बल्कि एक अहद है। आएं इस पैगाम को हर औरत तक पहुंचाएं और अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिफाजत हमारा हक भी है और फ़र्ज़ भी। इस फ़र्ज़ को हम अच्छे से निभाएं। अल्लाह पाक हम सबको ये सुनने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।